हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानने का वक्त है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज दौरे पर थे। यहां वे गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने करोड़ों के निर्माण और विकास कार्यों की सौगात इलाके को दी है। 2 करोड़ की लागत से बने कृषक संगोष्ठी भवन और सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछली बार आपने कहा था महाविद्यालय में बैठने का स्थान कम है, विद्यार्थी ज्यादा हैं, इसलिए सभी बच्चों के बैठने लायक आवश्यक भवन स्वीकृत कर दिया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। शिक्षा के साथ साथ यहां रोजगार की ट्रेनिंग देने का काम भी किया जा रहा है। मैं अपने बेटे बेटियों से यही कहना चाहता हूं कि जमाना बदल गया है, पढ़ना भी है और आगे बढ़ना भी है। रोजगार की ट्रेनिंग देने का काम भी किया जा रहा है और आपका एडमिशन और किसी उच्च शिक्षण संस्था में होगा तो बेटा बेटियों फीस की चिंता मत करना, मामा भरवाएगा, मैं कोई पैसा नहीं छोड़ूंगा, चले आगे बढ़ाऊंगा। मेरे बेटा बेटियों, पिछली बार आपने कहा था कि महाविद्यालय में अब बैठने का स्थान बहुत कम बचा है, इसलिए सभी बच्चों के बैठने के लायक आवश्यक भवन हमने स्वीकृत कर दिया है ताकि किसी को बाहर ना बैठना पड़े। और मुरैना जिले के नर्सिंग कॉलेज में शिक्षा और नकल माफिया किस कदर हावी है, इसकी तस्वीरें आपने देखी। नर्सिंग के प्रैक्टिकल एग्जाम में सैकड़ों नर्सिंग छात्र छात्राएं जिला अस्पताल में परीक्षा देते खुलेआम नकल करते नजर आए। छात्र छात्राओं का जहां मन था वहां बैठकर वो किताब से, कॉपी से, मोबाइल से कॉपी करते, नकल करते नजर आए। दर्जनों छात्र अस्पताल के फर्श पर, गैलरी में छात्र कॉपी लेकर वाहनों पर बैठकर परीक्षा की कॉपियां लिखते दिखे। यानी कोई प्रोटोकॉल नहीं, मखौल एग्जाम का। नर्सिंग शिक्षा माफिया किस कदर ताकतवर है, किस कदर मिला हुआ है, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके कॉलेज कागज़ों पर चलते हैं और परीक्षार्थियों को वो जिला अस्पताल में खुलेआम यूँ नकल करने की छूट देते हैं। और हो भी क्यों ना, जो 30,000 की फ़ीस है वो 2 से 2.5 लाख तक वसूली जाती है और इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से परीक्षार्थी आते हैं। निश्चित तौर पर इन तस्वीरों पर सवाल उठा। वास्तविक फीस 30,000, लेकिन लाखों चुकाने के बाद शायद उनको इस तरह नकल का अधिकार दिया जाता है या सुविधा दी जाती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इन खबरों पर संज्ञान भी लिया और दोषियों पर कार्रवाई का दावा भी किया। देखिए, यदि इस तरह की कोई भी घटना हुई है तो उसमें सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हम इस तरह के किसी भी घटना को परमिशन नहीं देंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। संपूर्ण विषय की जांच हम करवाएंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के बदमाशों पर सख्ती के निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। बदमाशों को कुंडली खंगालने का काम लगातार शुरू हो चुका है। गुना में पुलिस विभाग ने रेप के आरोपी कश्मीरा जाट के घर पर एंटी माफिया कैंपेन के तहत बुलडोजर चलवा दिया, घर को जमींदोज कर दिया। साथ ही कश्मीरा के सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त करवाया। आरोपी कश्मीरा पर करीब 40 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। ये एनएससी की सजा भी काट चुका है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने गुंडे, बदमाश, इनामी, फरार, हिस्ट्री शीटर, वारंटी, जिला बदर जैसे करीब 43 बदमाशों की लिस्ट तैयार की है और सब पर कार्रवाई की तैयारी है। खबर जबलपुर से, जहां हिंदू नववर्ष के मौके पर शहर भर में लगाए गए भगवा झंडों को नगर निगम ने कचरा गाड़ी लगाकर हटाया। इसके विरोध में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। बड़ा फुहारा पर चक्का जाम कर हिंदू संगठन निगम के आयुक्त और कलेक्टर से माफी मांगने की जिद पर अड़ गए। उन्होंने बातचीत करने पहुंचे दूसरे अधिकारियों को हंगामा करते हुए मौके से भगा दिया। शहर में स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम की ओर से रोजाना बैनर, पोस्टर और झंडे हटवाए जा रहे हैं। शनिवार को भगवा झंडे हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया।
आक्रोशित हिंदू संगठन जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन की वजह से फुहारा इलाके में जाम लग गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये ध्वज और भगवा ध्वज का खास तौर पर अपमान है। हमारे झंडे को उतारकर इस तरह कचरा गाड़ी में डालना भावनाओं को आहत करने वाला है। दूसरे धर्मों के आयोजन से जुड़े झंडे हटाने में प्रशासन के हाथ पैर क्यों फूलते हैं? ऐसे अधिकारियों को अविलंब हटाने की मांग भी प्रदर्शनकारियों ने की। कि नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ जो ध्वज लगे हुए थे नववर्ष के उपलक्ष्य में उनको हटा गया है और कचरे गाड़ी में डाले गए हैं। मुख्य इनकी मांग यही है कि जो निगम के कर्मचारी लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। कि अभी उनको जो है केवल ज्ञापन दिया गया है और कमिश्नर के ऊपर कुछ तात्कालिक कार्रवाई करके जो है उसको यहाँ से अलग किया जाए, क्योंकि आज जो जबलपुर संस्कार थाने में हुआ है ये वास्तव में अगर देखा जाए तो अक्षम्य अपराध जो है कमिश्नर ने किया है। इंदौर में नववर्ष के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने देश के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। विजयवर्गीय ने कहा, भारत के पड़ोसी देशों की हालत देख लीजिए। श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश में दिक्कतें। ऐसे वक्त पर भारत के अंगद के पैर की तरह खड़ा रहना, सारी दुनिया का भारत की तरफ देखना, विश्व में यदि कोई शांति स्थापित कर सकता है तो केवल भारत है। सारी दुनिया के ताकतवर लोग भारत आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग भारत के पास सलाह लेने आते हैं। विश्व युद्ध ना हो, इसमें भारत की भूमिका है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस दौरान दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री न करने पर कहा कि जिन्हें कश्मीर का सच कड़वा दिखाई दे रहा है वो इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करेंगे। भारत अंगद के पैर की तरह खड़ा हुआ है और सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि विश्व में अगर शांति को स्थापित कर सकता है तो वो भारत कर सकता है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि देश के पास एक ऐसा नेता है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसकी तरफ सारी दुनिया देख रही है। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बिजली समस्या के निराकरण को लेकर पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा 4 अप्रैल को कोटेश्वर मंदिर से शुरू होगी और 7 अप्रैल को पीताम्बरा पीठ दतिया तक पहुंचेगी। अलग अलग पड़ाव होंगे जहां निराकरण शिविर लगेंगे। हमारे सहयोगी नासिर ने मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से इस बारे में बातचीत भी की है। तो बिजली समस्या को लेकर यह पदयात्रा होगी। बिजली समस्या को लेकर अलग अलग जगहों पर शिविर लगाकर लोगों की समस्या का निराकरण भी किया जाएगा। तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का यह कहना है कि पदयात्रा करते हुए वे बिजली को लेकर जो लोगों की शिकायतें हैं और समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। 4 तारीख से शुरू हो रही है, 7 अप्रैल को खत्म होने वाली। कांग्रेस पार्टी ने अगले चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी सरकार ने पचमढ़ी में पूरी कैबिनेट के साथ चिंतन किया, ताबड़तोड़ फैसले लिए। अब कांग्रेस पार्टी भी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सामने कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्रियों को लेकर मंथन करेगी। खबर है कि बीजेपी सरकार को सड़क से सदन तक आईना दिखाने के लिए कांग्रेस शैडो कैबिनेट बनाएगी। शैडो कैबिनेट बनाने का मकसद बीजेपी सरकार की नीतियों, गड़बड़ियों और घोटालों पर नजर रखना होगा। फिलहाल कांग्रेस 4 अप्रैल को पूर्व मंत्रियों के साथ बड़ा मंथन करने जा रही। कांग्रेस की कोशिश है लोगों के बीच सक्रिय विपक्ष के तौर पर नजर आए। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, हम तैयार हैं बीजेपी सरकार के घपलों घोटालों की पोल खोलने के लिए। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की शैडो कैबिनेट पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसके पहले विधानसभा सत्र के लिए शैडो कैबिनेट बनाई, लेकिन उसका क्या हाल हुआ सबके सामने। पूर्व मंत्री हैं कमलनाथ जी सरकार के, वो जो भी आदेश देंगे, जो भी काम सौंपेंगे, उसको पूरी ताकत से ये सभी पूर्व मंत्री करेंगे। ये तो इस सरकार में घोटाले के अलावा हो क्या रहा है, बेरोजगारी के अलावा हो क्या रहा है, महंगाई के अलावा हो क्या रहा है। किसान, कर्मचारी, मजदूर सब परेशान हो रहे हैं, इन लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। इन सब की लड़ाई कमलनाथ जी का पुराना मंत्री पूरी ताकत से लड़ेगा। पहले भी कह चुके हैं विधानसभा की शैडो की तरह काम करे, बैठक ही बुला सकते हैं। वो आप क्या दौरे करने की उम्मीद कर रहे हैं उनसे?
मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहली बार 6 अप्रैल को प्रभात फेरी में पैदल चलते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी प्रदेश के सभी जिला मंडलों पर स्थापना दिवस मनाएगी। 6 अप्रैल को सभी जिला मंडलों में स्थापना दिवस बनेगा। सुबह पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रभात फेरी पर निकलेंगे। इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भगवा टोपी और भगवा गमछा पहने नजर आएंगे। प्रभात फेरी के बाद सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनेंगे। इसके लिए एलईडी स्क्रीन्स की व्यवस्था है। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक, सांसद समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को शामिल होने का निर्देश है। पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में झंडा भी लगाएंगे। कांग्रेस इसे बीजेपी का एक और इवेंट बताते हुए कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी पर जवाब नहीं देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग एक और इवेंट करेंगे। पार्टी के उद्देश्य को लेकर, पार्टी के उद्घोष को लेकर, पार्टी के उत्साह को लेकर जनता के बीच में निकलेंगे, जाएंगे। तो थोड़ी दूरी का इस प्रकार का मार्च जैसा प्रभात फेरी का आयोजन, भजन भी गाएंगे, गीत भी गाएंगे, नारे भी लगाएंगे और उत्साह और उल्लास के साथ में हम अपना स्थापना दिवस मनाएंगे। इसलिए कर रहे हैं, ये सब इवेंट हैं, इनके इवेंट इसलिए कर रहे हैं कि महंगाई से राहत देनी है लोगों को। बिजली की, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की, बेरोजगारी से, लोहा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ें दुर्लभ हो गई है इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। और मध्य प्रदेश में बिजली संकट और बिजली की खपत को कम करने के लिए सरकार ने ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता पर अमल शुरू कर दिया, जिसके तहत प्रदेश में नए नियम लागू होंगे। बिल्डिंग्स को बनाने के लिए ऐसे डिजाइन या नक्शे अपनाने होंगे ताकि प्राकृतिक प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिले और बिजली की खपत कम हो सके। नए नियमों के मुताबिक ऊर्जा विकास निगम इसके लिए एनर्जी ऑडिटर नियुक्त करेगा, जो निर्माण अनुमतियों को मंजूरी देंगे। पहले चरण में व्यावसायिक भवनों के निर्माण के लिए इसे अनिवार्य किया गया। इसके बाद बहुमंजिला इमारतों के लिए नियम अनिवार्य है। एनर्जी ऑडिटर से निर्माण की मंजूरी नहीं लेने पर नगरीय निकाय भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। ये नियम ऐसे भवनों पर लागू होंगे जिनकी बिजली की खपत 100 किलोवाट से अधिक है। इसके अलावा पर्यावरण विभाग ने बिजली के साथ बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप को अनिवार्य कर दिया है। मध्य प्रदेश जो पहला प्रदेश होगा जिस रूफटॉप के माध्यम से सरकारी जितनी भी बिल्डिंग हैं उस पे सोलर के माध्यम से लाइटें पहुँचे, जिससे प्रदूषण पर काफ़ी कंट्रोल होगा। इसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है और लगातार आप देखेंगे कि कई सरकारी बिल्डिंग को ये काम प्रारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश ने देश का सबसे बड़ा बम बनाया। देश की ताकत बढ़ाने म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की इकाई आयुध निर्माणी खमरिया ने 500 किलो के जीपी बम यानी कि जनरल पर्पस बम को बनाया। ये बम इतने विध्वंसक हैं कि आसमान से गिरने के बाद बड़े से बड़े बंकर को ध्वस्त कर सकते हैं। एक बम पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को पल भर में उड़ा सकता है। इन बमों की मारक क्षमता और ताकत देश की सुरक्षा बेड़े को मजबूती प्रदान करेगी। ओआईएफ पहुंची एयरफोर्स की टीम शुक्रवार को इन सभी 48 बमों के साथ डिपो के लिए रवाना हो गई। इस बम का पूरा डिजाइन और निर्माण फैक्ट्री में ही किया गया। आयुध निर्माणी के जनरल मैनेजर एस.के. सिन्हा के मुताबिक 500 किलो जीपी बम का उत्पादन एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। तो देश की ताकत बढ़ाने वाले बम और इसे बनाने वाली संपूर्ण फैक्ट्री की जो यूनिट है उसके लिए गौरव का क्षण है। ये बम एयरपोर्ट तक को उड़ा सकता है। ये जनरल पर्पस बम है। 1.9 मीटर की लंबाई है और 500 किलोग्राम का इसका वजन है। मध्य प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा बम है आयुध निर्माणी खमरिया में बना है। इसका पूरा डिजाइन और क्षमता को लेकर सारे प्रयोग इसके यहीं पर किए गए। जगुआर और सुखोई Su-30 इसके साथ में इस बम को गिराया जा सकता है। एयरफोर्स को 48 बमों की एक खेप सौंप दी गई है और उद्देश्य इसका यही है कि सामान्य तौर के ऊपर जो बम प्रयोग किए जाते हैं एयरफोर्स के लिए, उनके लिए अधिक मारक क्षमता का एक बम बन सके। बम वर्षक विमान में इसको अपलोड किया जाता है और इसके बाद फिर इससे दुश्मनों पर दागा जाता है। विस्फोट करना, क्षति पहुंचाना, दुश्मनों के बेड़े को नष्ट करना, ये इसका उद्देश्य है। सैनिकों, वाहनों, इमारतों के खिलाफ ये प्रभावी इस्तेमाल किया जा सकता है।
एक्सपर्ट कहते हैं कि जीपी बम के इस्तेमाल से एयरपोर्ट, पूरा का पूरा एयरपोर्ट उड़ाया जा सकता है। रेलवे ट्रैक, बड़े पुलों को भी ध्वस्त किया जा सकता है, यानी दुश्मन की ताकत को पल भर में खत्म करने का काम ये बम कर सकते हैं। ये बम बंकरों में विस्फोट करके उसे भी पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। आयुध निर्माणी खमरिया, जो कि म्यूनिसिपल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है, के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि 500 केजी जीपी बॉम्ब की पहली खेप 48 नंबर के रूप में आयुध निर्माणी खमरिया से तैयार होकर डिस्पैच की जा रही है। आयुध निर्माणी खमरिया के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए यह निश्चित रूप से बेहद गर्व का विषय है। 500 केजी जीपी बॉम्ब की डिलीवरी एक सराहनीय कदम है। इससे हमारी वायुसेना की फायर पावर को बहुत बल मिलेगा और इस बम के डेवलपमेंट में डिजाइनर द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। मैं डीजीक्यू की तरफ से इस अवसर पर आयुध निर्माणी के कर्मचारियों और अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। पीएम मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री देउबा की मौजूदगी में 4 समझौतों पर दस्तखत हुए। वहीं नेपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने रुपे लॉन्च किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम देउबा और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की पहल को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शेर बहादुर देउबा जी भारत के पुराने मित्र हैं। भारत नेपाल संबंधों के विकास में देउबा जी की अहम भूमिका रही। हम अनादिकाल से सुख दुख के साथी हैं। नेपाल की शांति, प्रगति, विकास की यात्रा में भारत एक मजबूत सहयोगी रहा है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार प्रतिनिधिमंडल स्तर के ऊपर बात कर रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस हस्ताक्षर के साथ ही कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी समेत 6000 से ज्यादा व्यापक क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। चंडीगढ़ को पंजाब को देने के प्रस्ताव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है। पार्टी के मुखिया होने के नाते केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई आज से, तो कुछ खबरें इससे जुड़ी हुई। तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदौर, देवास, भोपाल, सिंगरौली तमाम जगहों के ऊपर माता की भक्ति के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। ग्वालियर में भी माता का दरबार सजा हुआ है। हर एक जगह सुबह से श्रद्धालु ने माता के द्वार पहुंच करके आराधना की, आरती की, जल चढ़ाया, मनोकामना की कि उनके परिवार में सुख समृद्धि आए। दो साल के बाद ये अवसर है कि जब नवरात्रि पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, तो लोगों ने भी हिस्सा लिया। पूजन, आराधना और साथ ही साथ मनोकामना के दीप जलाने का क्रम भी आज दिखाई पड़ा है। और हिंदू नववर्ष भी आज से इसकी शुरुआत हुई है। गुड़ी पाड़वा के तौर पर महाराष्ट्र में लोग इसे मनाते हैं। इंदौर में भी मराठी समुदाय काफ़ी हैं, तो इंदौर में मराठी परिवारों ने घर के बाहर खूबसूरत गुड़ी लगाई और वहां कई पकवान बनाकर भोग भी लगाया। साथ ही मां दुर्गा, भगवान श्री राम की पूजन अर्चन की। देश भर में आज से बड़े हर्ष उल्लास के साथ नववर्ष का आगाज़ किया जा रहा है और इसके साथ ही गुड़ी पड़वा भी धूमधाम से मनाई जा रही है। मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर शहर में बेहद खास दिन, क्योंकि 2 साल के बाद पूरी आज़ादी के साथ हर कोई ये जो पर्व है इसको मनाते नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र फैमिली के बीच में हूँ, समझती हूँ गुड़ी पड़वा का क्या महत्व है और किस तरह से आज आपने इसको मनाया है। आज सुबह से ही हमारे घर में बहुत हर्षोल्लास का वातावरण है। परिवार के सारे लोग मिलने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आज गुड़ी पाड़वा भी मनाया जाता है
और नवरात्रि भी चालू हुई है आज से, तो हम लोग बहुत खुश हैं आज। कितना खास और विशेष माना जाता है? इसको विशेष इसलिए माना जाता है कि ये हमारी जो संस्कृति है, यह सुबह 6 सूर्योदय के पूर्व गुड़ी बांधी जाती है और उसके बाद उसको पूजन की जाती है। उसके बाद शाम को 6 बजे के पहले, सूर्यास्त के पहले उसका विसर्जन किया जाता है। बहुत कम ऐसा हो पाता है आज के बिजी शेड्यूल में कि पूरा परिवार एक साथ हो। एक पूरा परिवार तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है और रामबाग ऐसा एरिया है कि यहाँ सब एक परिवार के साथ ही रहते हैं, तो उसके कारण हमारे को बहुत गर्व महसूस होता है कि सब एकत्र होकर काम करते हैं। अच्छा, कैसे मना रहे हैं गुड़ी पड़वा आज? कुछ नहीं, आज सुबह सूर्योदय के साथ जैसे इन्होंने बताया कि हमने पहले गुड़ी बांधी, उसके बाद परिवार के काफ़ी लोग मिलने जुलने आते हैं, घर में मिष्ठान्न बनाते हैं, श्रीखंड बनाते हैं, पूरा हमारा ट्रेडिशनल फूड बनाते हैं और वो उसका पूरा भोग लगाकर फिर सब लोग बैठकर खाते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, हर्ष उल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। गुड़ी का विशेष महत्व होता है, इसलिए आज सुबह इसको सबसे पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद पकवान बनाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है और ऐसे ही दिन भर हर्ष उल्लास और आस्था के रूप में गुड़ी पड़वा के पर्व को इंदौर शहर मनाते नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हार्डे, IBC 24 इंदौर। और उज्जैन दौरे पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गौरव दिवस मनाया जा रहा है उज्जैन में, इसकी बधाई दी। उज्जैन अवंतिका का गौरव दिवस का दिन है, मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। चारों दिशाओं में महाकाल बाबा की नगरी आगे बढ़ रही है। सरकार और समाज ने मिलकर उज्जैन को विकास पथ पर बढ़ाया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ हमारे सहयोगी ज्योति सिंह के साथ। नमस्कार।